तो आज हम लोग जो है मुख्य रूप से जो जानने वाले ये है कि यांग और यिन में कंपैरिजन क्लिनिकल लेवल पे, ठीक है। क्लिनिकल लेवल पे जो कंपैरिजन है उसको समझते हैं, ठीक है। हम लोग जान चुके हैं इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब क्या है। तो यिन और यांग में हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं। यिन जो है जब डिफिशिएंट होगा सो, और यांग जब डिफिशिएंट होगा तो दोनों में क्या अंतर है, यिन डिफिशिएंसी में क्या है और यांग डिफिशिएंसी में क्या है। यिन मतलब फ्लूइड्स, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो यिन आते हैं, और यांग मतलब एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यिन अगर शरीर में घट जाए तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा घट जाएगी। बॉडी में फ्लूइड की मात्रा घट जाएगी तो हीट बढ़ जाएगा। जो तरल पदार्थ है ना, जैसे वाटर, वो क्या है, आग को ठंडा रखता है। अगर वाटर नहीं होगा तो आग जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो आग बढ़ेगी कब? जब पानी घटेगा। पानी घटेगा, जल घटेगा। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे यिन डिफिशिएंसी। यिन डिफिशिएंसी का मतलब है शरीर में तरल पदार्थ का घट जाना, और जब शरीर में तरल पदार्थ घटेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, तो फीवर आएगा। फीवर, वाटर जो है ना उसको कंट्रोल करने का काम जो है किडनी करती है, और उसका समय है यूरिनरी ब्लड और किडनी का शाम को 3 से 5, 5 से 7 जो समय है वो ये जल का समय है। तो इस दौरान जो है फीवर आ जाएगा, क्योंकि इस दौरान जो है जल की कमी ज्यादा होगी। इस समय शरीर में जल ज्यादा होना चाहिए, 3 से 5 और 5 से 7। लेकिन अगर यिन डिफिशिएंसी हो गई, शरीर में जल की कमी हो गई है, तो इसी समय आपको बुखार ज्यादा हो, ठीक है। ये बताता है कि यिन की डिफिशिएंसी हो गई तो आपको बुखार जो है, अगर इस दौरान 3 से 7 4 घंटे अगर बुखार रहते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको शाम को ही बुखार लग जाता है, ठीक है, इस खास दौरान में, तो हम समझेंगे कि उसको यिन डिफिशिएंसी हो गई, ठीक है। और उसके पहले जो है 11 से 1 और 1 से 3 का समय कब है? हीट का समय। 11 से 1 और 1 से 3 ये हॉट और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टाइम है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हीट का समय, फायर का समय। 11 से 3 बजे के बीच में गर्मी महसूस होगी, और फिर 3 बजे से 7 बजे तक बीच में बुखार लग जाएगा। इसका मतलब ये यिन डिफिशिएंसी में काउंट करेंगे। शरीर में यिन की कमी के कारण ऐसा है, ठीक है। और हीट कहाँ होगी? हीट के 4 एरिया आप मानेगा, जिसको 5 हर्ट हीट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका चेस्ट हो गया, और हथेली, पैर के तल गया, ठीक है, सोल। तो हीट यहीं पर जाता है। तो 5 हीट जो है ये बताते हैं कि आपके बॉडी में जो है हीट बढ़ेगी। कौन कौन 5 हीट एरिया कौन कौन से हैं? सोल, राइट और लेफ्ट, पाम, राइट और लेफ्ट हैंड, ठीक है। और आपका चेस्ट एरिया में, ये जो चेस्ट एरिया है इसमें हीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, और हार्ट ही इसको रेगुलेट करता है। तो अगर ये हीट, ये 5 जगह अगर गर्म रहते हैं तो आपको मानना है कि ये यिन डिफिशिएंसी का केस है। जरूरी नहीं कि सभी के सभी जो सिम्टम्स एक साथ जो मैच करें, एक एक करके सिम्टम्स भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसमें केवल एक ही सिम्टम मैच करे, लेकिन आप अपने इंस्टिंक्ट पे आप फोकस करेंगे, अपने इंट्यूशन पे आप जाएंगे, और अपने इंट्यूशन के हिसाब से जो है आप तय करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और अब जो है ना, अगर आपके शरीर में तरल पदार्थ घट जाता है, आपके शरीर में पानी नहीं है, आपको पानी चाहिए, ठीक है। तो जिसको यिन डिफिशिएंसी हो जाता है उसको प्यास भी लगती है, और ये गला सूखा रहता है, एक्चुअली वो ड्राई रहता है। ड्राई क्यों रहता है? क्योंकि
लिक्विड से गर्दन जो है ठंडा रहता है, नमी बनी रहती है। अब जो है रात को जो है देखिए यिन डिफिशिएंसी होगा ना तो रात को ज्यादा प्रॉब्लम होगा, यांग डिफिशिएंसी होगा तो दिन को ज्यादा प्रॉब्लम। तो अगर रात को क्योंकि रात जो है यिन है और दिन जो है यांग है, तो यांग डिफिशिएंसी का जो केस है वो आपको दिन में ज्यादा मिलेगा और यिन डिफिशिएंसी का केस जो है रात को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रात को अगर गला सूखा लगे, ठीक है, रात को पसीना आए, ठीक है, तो रात को अगर देखिए दिन में भी पसीना आ सकता है, रात में भी पसीना आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर रात में पसीना आ रहा है तो यिन डिफिशिएंसी से उसको कोरिलेट करेंगे, यिन डिफिशिएंसी से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। रात को प्यास लगे, ठीक है, रात को पसीना आए, रात को गला सूखा हुआ लगे, सब यिन डिफिशिएंसी रात में हो रही घटना है, अधिकतर वो यिन डिफिशिएंसी में ही काउंट करेंगे उसको, क्योंकि रात जो है ना यिन है और ये रात में कोई डिफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है तो यिन डिफिशिएंसी प्रॉब्लम उसको काउंट करते हैं। दिन में अगर प्रॉब्लम होती है तो यांग डिफिशिएंसी कारण हो सकती है, लेकिन यिन डिफिशिएंसी जो है उसको समझना जरूरी है। अभी हमने क्या कहा, शरीर में तरल पदार्थ घट जाते हैं तो प्यास लगती है, यिन जो है घट जाता है प्यास लगती है, गर्मी लगती है 11 से 3 बजे के बीच में, और बुखार लगता है 3 से 7 बजे के बीच में, ठीक है, और उसके बाद जो है प्यास लगती है, रात को 7 बजे के बाद प्यास लगती है, ठीक है, गले में मतलब सूखापन ड्राइनेस महसूस होता है, और जब गर्म होता है शरीर ना तो हाथ और पैर के तलवे और छाती ये गर्म महसूस होती है। तो हमको समझ लेना है कि ये जो है यिन घट गया है, और हाँ रात को पसीना आना, ठीक है। अब जो है जब यिन डिफिशिएंसी होती है ना तो अब शरीर में वजन जो है पानी से आता है, हमारा 70% बॉडी का वेट तो पानी से है, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में वेट कहाँ से रहेगा, समझे, तो वजन भी घट जाता है, ठीक है। अब जो है यिन डिफिशिएंसी के सिम्टम है, तो क्या ये सिम्टम जो है मतलब कि सभी एक साथ आएंगे, तो नहीं आएंगे, हो सकता है कोई सिम्टम ज्यादा कोई सिम्टम कम, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिम्टम ज्यादा है या कम है, ठीक है। अब जो है कितने तरह के यिन डिफिशिएंसी हो सकते हैं, तो जिस ऑर्गन में यिन होता है उसका तो यिन डिफिशिएंसी हो सकता है, जैसे लंग्स में और हार्ट में, लंग्स में, किडनी में लंग यिन डिफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट में यिन डिफिशिएंसी हो सकती है, लीवर में यिन डिफिशिएंसी हो सकती है, स्टमक में यिन डिफिशिएंसी हो सकती है। चलिए कौन कौन ये हैं, हार्ट, लंग्स और किडनी। हार्ट में यिन डिफिशिएंसी हो सकती है और किडनी में हो सकती है, किडनी और हार्ट आपस में अटैच्ड है, एक में अगर कमी होगी दूसरे में आ जाएगी, एक में यिन डिफिशिएंसी होगा तो दूसरे में भी यिन डिफिशिएंसी हो जाएगी, हार्ट में अगर यिन डिफिशिएंसी है तो किडनी में हो जाएगी, किडनी में यिन डिफिशिएंसी है तो फिर हार्ट में भी यिन डिफिशिएंसी हो जाएगी, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हो गया, लंग्स और किडनी में भी डिपेंडेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए अगर लंग्स में भी अगर डिफिशिएंसी आती है तो वो किडनी में भी आएगी, ठीक है। ये डिफिशिएंसी मेनली किडनी में, स्प्लीन में यांग डिफिशिएंसी मोस्टली होती है, स्टमक में ये डिफिशिएंसी होती है, जब हम पानी नहीं पीते हैं ना तो ये डिफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आपके बॉडी में ये ना आएगा कहाँ से, पानी के थ्रू, पानी कहाँ से आएगा, जब आप पीते हैं उसी के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो आपको यिन डिफिशिएंसी स्टमक में नहीं होगी, बॉडी में कहीं भी ड्राइनेस आता है, यिन की कमी आती है, उसका पहला कारण जो है स्टमक
वाटर की कमी होती है। ठीक है, अगर स्टमक में पानी कम है, स्टमक में पानी कम है, तो यूरिन डेफिशिएंसी पहले स्टमक में पैदा होगी। अब स्टमक का जो यूरिन है, स्टमक में यूरिन डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो फिर क्या है, स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, उसको वो आप सिंपल से जान रहे हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें जान रहे हैं, इसलिए हमको फिगर दिखाने की जरूरत नहीं। स्टमक में यूरिन डेफिशिएंसी पहले आई, फिर वो जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यूरिन डेफिशिएंसी आई, मतलब पेट में पानी जाता है, फिर वो छोटी आंत में पानी जाता है, उसको ठंडा रखता है। ठीक है, और छोटी आंत में पानी आएगा तो ठंडा होगा, फिर वही ठंडक जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी आती है। तो ये पेट में पानी डालिएगा ना, तभी तो आंतों में ठंडक बनी रहेगी। अब पेट में पानी नहीं, तो आंतें गर्म हो जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन गर्म हो जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी गर्म हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन गर्म होगा तो इसका हस्बैंड कौन है, हार्ट, वो भी गर्म हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन गर्म होगा तो इसका हस्बैंड कौन है, लंग्स, वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जब हार्ट गर्म हो जाएगा तो किडनी भी गर्म हो जाएगी। क्लियर, समझ गए ना प्रोसेस को। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसीलिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। सुबह में आप पानी पीते हैं तो शरीर को जो जल की जरूरत है, जिन की जरूरत है, वो मिल जाती है। अब आप पानी पी रहे हैं, स्टमक इसमें पानी गया, अब जो है एक्चुअली पानी स्टमक में जाने से फायदा क्या होता है, एनर्जी जो है ना का फ्लो स्टमक को जो है ऊपर से नीचे की ओर है। जब आप भोजन लेते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, और एनर्जी का डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाकी वो फूड जो है निकल जाता है। मतलब स्टमक का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर, आप कुछ भी ऊपर से डालते हैं वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन। अब क्या है कि जब हम जल पीते हैं तो कोई भी चीज यहाँ पे अटका है ना, उसको वो अपने विंड एनर्जी से नीचे की ओर धकेलता है। ठीक है, इससे स्टोमक का डायरेक्शन में सपोर्ट मिले। जैसे कोई एक ठेला चला रहा है, आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, आप गए बगल से, उसी के बगल में खड़ा हो गया और आप भी पीछे से उसको धक्का देने लगे, तो आगे बढ़ने लगा। दोनों ने एक डायरेक्शन में उस ठेले को जो है ताकत दी। ठीक है, या फिर एक कार है, कार को आप पीछे से धकेल रहे हैं, एक व्यक्ति आता है और आपको सपोर्ट करता है पीछे से, साथ वो भी लग जाता है और आप आसानी से कार को जो है पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब हमारा स्टमक का एनर्जी कहाँ से, एनर्जी वाले चैप्टर में आप लोग जो एनर्जी वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो एनर्जी का पूरा जो है 10-12 घंटे का सेशन है, पूरा कंप्लीट कीजिए, ये सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था कि एनर्जी का जो चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेगा, कम से कम 50 तरह की बीमारियों को वो ट्रीटमेंट कर सकता है, उसके प्रोटोकॉल उसके पास आ जाएंगे। तो yin डिफिशियंसी में हमने क्या देखा, स्टमक की अपनी एक स्वाभाविक डायरेक्शन है एनर्जी की, ऊपर से नीचे की ओर। जब हम पानी पीते हैं तो पेट को आराम मिलता है, अगर उसको कोई सपोर्ट करने वाला जाता है ना, और पेट को मजबूती मिलती है। ठीक है, चैप्टर मिलेगा आपको, वो जो है ना हम एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली एक चैप्टर को अपलोड करने में आधा 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि केवल चैप्टर ही अपलोड नहीं करते हैं, उसके एड्स वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, तब जाके वो अपलोड। तो एनर्जी का चैप्टर है, वो पूरा का पूरा जो है आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया पानी के कारण, पानी स्टमक में नहीं गया, स्टमक कर, यहाँ पे yin डिफिशियंसी हो गई, स्टमक yin डिफिशियंसी। उसके बाद पानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं गया, तो वहां से हो गई ये हीट जो वहां पर जनरेट। ठीक, और वो हीट जब है yin डेफिशिएंसी जो है आंतों में जब आ गई ना, तो वहीं से ब्लड में, आंतों में जो पानी होता है वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में पानी से पूरा शरीर ठंडा रहता है। लेकिन आंतों में पानी नहीं है तो आपका ब्लड भी गर्म हो रहा है। और
हार्ट और किडनी आपस में कनेक्टेड है। हार्ट के फायर से किडनी गर्म होती है, हार्ट के फायर से किडनी गर्म होती है, और किडनी के वाटर से हार्ट ठंडा होता है। ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए अभी आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी बीमारियां आएंगी इन डिफिशियंसी के कारण, ये जानना। लंग्स इन डिफिशियंसी, हार्ट इन डिफिशियंसी, ठीक है, स्टमक इन डिफिशियंसी, ये 3 हो गया, लंग्स, हार्ट, स्टमक। फिर किडनी में इन डिफिशियंसी होगी, और लीवर में इन डिफिशियंसी होगी। किडनी में जब पानी रहेगा तभी लीवर में जाएगा, क्योंकि किडनी मदर है और लीवर सन। तो किडनी में पानी नहीं तो लीवर में भी पानी। और किडनी में पानी क्यों नहीं? किडनी में पानी क्यों नहीं? एक्चुअली नेचुरली जो है स्टमक से जो इंटेस्टाइन में पानी जाता है तो फिर वो किडनी में चला जाता है, लेकिन वहाँ नहीं, पानी आपने डाला ही नहीं स्टमक में, तो किडनी में कहाँ से पानी जाएगा, है ना। स्टमक में इसलिए जो है सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो 5 बीमारियां कौन कौन सी? किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, 5 अंगों में यिन डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और जब यिन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो यिन कोलैप्स हो जाता है। अभी क्या है कि कोलैप्स, अगर यिन एकदम कम हो गया, मतलब कि पानी एकदम ही कम हो गया, तब क्या? पानी अगर एकदम ही कम हो गया है तो पसीना जो आ रहा था बहुत तेज आएगा, गर्मी जो लग रही थी अभी बहुत तेज गर्मी लगेगी। ठीक है, हाथ पैर मतलब ये 5 किलो पाम और सोल में गर्मी लग रही थी, पूरे हाथ पैर में गर्मी लगेगी। ठीक है, और मुंह में जो है गर्मी तेज होगी, तो आप कोशिश करेंगे ना मुंह में ठंडा पानी रखें। अगर व्यक्ति को लगता है मुंह में घोट घोट करके पानी पी, इसका मतलब है कि उसका यीन बहुत ही ज्यादा घट गया। उसके जुबान पर ही जो है ना, जुबान जो है ना हट है। ठीक है, जुबान क्या है? हट। तो जुबान पर ही जो है यीन की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो ये सभी चीजें जो है आपकी जो है ना, जो अभी तक हो रही थी वो एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है, और यिन जो है जरूरी है, मतलब कि लिक्विड नहीं रहेगा तो यूरिनेशन कैसे होगा? यूरिन, शरीर में पानी है ही नहीं तो यूरिन होगा नहीं। स्टूल जो है उसमें अगर पानी नहीं हो तो मूव कैसे करें, चिकनाट कैसे आएगा? अब वो जो है वो सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा और यूरिन जो है होगा नहीं, पानी ही नहीं है तो यूरिन कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये जो है कंडीशन जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब टंग जो है, हम टंग से पता कर सकते हैं, लाल हो जाएगी। ठीक है, और हम वो हार्ट जो है ना, जीभ जो है ना हार्ट का एक्सटेंशन है। जीभ क्या है? हार्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जीभ इसको नहीं समझ, आप इसको हार्ट समझिए। हार्ट इनडिफिशियंसी है मतलब हार्ट गर्म हो गया, तो अगर आप पी लेंगे पानी का डाक सीधा पेट में चला जाएगा, इससे हार्ट को ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पूरा ठंडक चाहिए। तो मुंह में ठंडा पानी जो है घूट घूट कर कोई पिए
तो इसका समझिए कि उसका हार्ट में ये डिफिशियंसी, ठीक है, हार्ट में ये डिफिशियंसी, इसीलिए मुंह में वो ठंडा पानी रखना चाहता है, ठीक है। वीडियो को बंद कीजिए अपना, ठीक है। लेट कर जो है ना कभी भी क्लास जो है अटेंड नहीं, क्योंकि जब आप लेटते हैं ना तो ब्रेन कहता है कि सो जाओ, और आप जो है टेक्निकल चीज आप सीखते हैं, ठीक है। तो तकनीकी चीजें जो दिमाग में नहीं है वैसे ही सीखते, तो आपको क्या करना है, लेट कर ये कोई क्लास नहीं, ये क्लियर है। माइंडसेट जो है ना आपका बढ़ जाता है, एक दिमाग कहता है कि सोना है, शरीर में वो उतना वो उपाय करने लगता है, नींद आने वाले, बॉडी का टेम्परेचर कम करने लगता है, और एक कहता है कि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, ठीक है। तो ठीक है, हार्ट जो है ये डिफिशियंसी होगा, हार्ट में ताकत नहीं बचेगी, उसमें नमी नहीं रहेगी, वो गर्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इंजन गर्म हो जाता है तो काम नहीं कर पाता, इसी तरह से हार्ट डिफिशियंसी हो जाएगी। अब सबके अलग अलग, लीवर डिफिशियंसी के अलग, हार्ट डिफिशियंसी के अलग लक्षण, और किडनी डिफिशियंसी के अलग लक्षण। किडनी डिफिशियंसी होगी तो यूरिन नहीं होगा, हार्ट डिफिशियंसी होगी तो मतलब कि बेचैन होगी, नींद नहीं आएगी, कोई बात पर अचानक से आप चौंक पड़ेंगे। इसके अलावा अच्छा, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए इसको, नोट्स दे देंगे, ठीक है। हार्ट कमजोर हो जाता है ना तो जीभ जो है गर्म हो जाती है और लाल हो जाती है, और जैसे बात है, अगर कुछ चीज गर्म हो गई है तो उसको जो है हमें पानी डालना होगा, पानी डाल, ठीक है, और उसको ठंडा करते हैं। स्टोमक डिफिशियंसी हो जाएगा तो आपको पेट में गैस, गर्मी लगेगी, छाती पर जो है ना गर्मी चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप सुबह में जो है पानी पीते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा, ठीक है, ये है। अब जो है टंग्स के बारे में जो है, ठीक है, रेड टंग होगी हमेशा, हीट जब भी इनडिफिशियंसी होगी तो टंग जो है लाल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिए, टंग लाल हो इसका मतलब कि हीट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो है यीन के बारे में आपने जाना, अब यांग के बारे में पढ़ जाते हैं। यांग का मतलब होता है एक्टिविटी, और जिस तरह यीन में है कि यीन के नॉर्मल सिम्टम्स क्या है, कहाँ कहाँ पे यीन डिफिशियंसी होती है, और बहुत ज्यादा यीन डिफिशियंसी हो जाए तो उसको क्या सिम्टम्स। उसी तरह से यांग में भी हम पढ़ेंगे कि यांग के डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या है, और यांग डिफिशिएंट होता है तो क्या सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो जाता है तो क्या सिम्टम्स, ये हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यांग जो है उसका नेचर ही आप जान रहे हैं क्या है, बाहरी और गर्म, हीट, ठीक है। अब यांग शरीर में घट जाएगा तो क्या होगा, यांग मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। यांग का मतलब होता है हीट, आपकी बॉडी में हीट घटेगा अगर यांग घट गया तो हार्ट या फिर बाकी ऑर्गन्स में भी जहां पर यांग डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, यांग मतलब गर्मी, और यांग घटने का मतलब है गर्मी घटना। बहुत सारे काम हैं जो गर्मी से ही होते हैं, और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है ना, इसी बताते हैं आपको, आयुर्वेद में उसको काय चिकित्सा लिखा है। काय चिकित्सा मतलब हीट थेरेपी। तो ये आयुर्वेद मानता है कि पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है
सिर्फ इस मुद्दे पे काम करता है कि बॉडी में हीट को मेंटेन कैसे रखें। ठीक है, इसलिए इसको काय चिकित्सा करते हैं, बॉडी के हीट को मेंटेन रखना है। ठीक है, हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा। और एलोपैथी में भी जो है ना, ये मतलब कोइंसिडेंस का ही या फिर कोई और बात है, टेम्परेचर को मेंटेन करना ही जो है मुख्य काम समझा जाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, माना जाता है कि तापमान बढ़ता है इन्फेक्शन से। ठीक है, और ब्लड में ही जो है इन्फेक्शन होता है तो तापमान बढ़ता है और सभी समस्याओं की जड़ है। इसलिए पुराने जमाने में क्या करते थे, ब्लड निकाल देते। कोई भी अगर बीमारी भयंकर होती थी तो डॉक्टर आ जाते थे, अल्टीमेट उनका होता था कि ब्लड निकाल दो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसका जो है खून निकाल दो, नहीं ठीक हो रहा थोड़ा सा और ब्लड निकाल दो, यही है एलोपैथी साइंस। ठीक है, ब्लड ही निकाल दो, ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड ही निकाल दो। मतलब कहने मतलब कि ये क्यों गारंटी है कि जो ब्लड निकला है उसमें इन्फेक्शन बाहर हो ही जाए, जो बचा हुआ उसमें नहीं। तो ये मतलब कि एलोपैथी जो एक्चुअली क्या है ना कि एक उल्टा साइंस। हनीमैन ने जो है जब होम्योपैथी बनाई तो होमो का मतलब होता है सम, एलो का मतलब होता है विषम। अपनी सम और विषम संख्या सुनिए, सम मतलब बराबर, विषम मतलब गड्ढा, गड्ढा ऊंचा इस तरह से बराबर नहीं। ठीक है, और सम मतलब जो बराबर सही, विषम मतलब जो गलत। तो हनीमैन ने जब होम्योपैथी शब्द आविष्कार किया तो उसने एलोपैथी शब्द का आविष्कार किया, ये उसी की देन है। उसने कहा ये दवाइयां होमो है, मतलब सम दवाइयां है, इसको लेने पर आपके शरीर पे विषम प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषम मतलब नुकसानदायक। और फिर उन्होंने एक लिस्ट तैयार की कि ये सब जो दवाइयां हैं विषम दवाइयां हैं, मतलब ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते, तो विषम दवाई। तो उन्हें एलो नाम दिया और होमो नाम दिया। होमो जो सम धातु से बना है, सम से ही जो है हम बना और हम से ही जो है होमो बना। अब एक्चुअली जो है ना आप जो लोग कहते हैं कि साइंस में जो है ना संस्कृत कहाँ से आ जाएगा, सबसे ज्यादा संस्कृत शब्द जो है ना साइंस में ही होते हैं। ठीक है, सबसे, जैसे आप ये होरारी पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं चालीस में, ये होरा से बना है, जो हमारे यहाँ हो रहा होता है वहां जाकर होरारी होता है। ठीक है, बहुत सारे शब्द, जैसे हम लोग सेरिब्रम शब्द एकदम टेक्निकल इंग्लिश, इसका हिंदी क्या है, सिरोब्रह्म, सिर के जो सबसे ऊपरी हिस्से वो हम लोग सिरोब्रह्म, सिरोब्रह्म से बन गया सेरिब्रम। तो कहीं ना कहीं ये सेरिब्रम जो लिया गया है इसका प्राचीन काल में इसको सिरोब्रह्म ही कहा, तो वही आगे चल के लिखने में जो है डिफरेंसेस आ गए इस कारण से। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे शब्द देखेंगे सब संस्कृत से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर जो है होम्योपैथी की बात हुई, एलोपैथी की बात हुई, ब्लड, एक्चुअली ब्लड की बात कर रहे थे हम लोग। तो ब्लड में एक्सेस हीट हो, ठीक है, तो वो बीमारियों की जड़ है, तो ब्लड लेटिंग का उपाय किया जाता था। तो ब्लड गर्म हो जाती है क्यों, क्योंकि उसमें जल की मात्रा हो जाती है कम। ठीक है, अभी हम लोग ने यिन डिफिशिएंसी में देखा कि शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड गर्म हो जाएगा। अब यांग डिफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, यांग डिफिशिएंसी में ब्लड ठंडा होगा। ठीक है, यांग मतलब टेम्परेचर, यांग मतलब टेम्परेचर, ठीक है, हीट, यांग डिफिशिएंसी मतलब हीट डिफिशिएंसी, तो ब्लड में हीट कम हो जाएगा। ब्लड में हीट कम होगा तो ठंडक लगेगी, ब्लड में हीट कम होगा तो ठंडक लगेगी, कप का पानी जैसा महसूस होगा। ठीक है, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैर ठंडे, जैसे अभी हमने 5 पाम पोजीशन बताई थी कि गर्म हो जाते, उसी तरह यांग डिफिशिएंसी में वो गर्म की जगह ठंडे हो जाते हैं।
ठीक है। अब जो है स्टमक में हमने बोला कि भूख नहीं बचती, स्टमक की अपनी पावर घट जाती है, ठीक है। यांग डिफिशिएंसी होने से स्टमक का यांग कमजोर होता है, मतलब भूख जो है नहीं लगती, थकावट महसूस होती है। यांग मतलब होता है एक्टिविटी, अगर यांग डिफिशिएंसी हो जाएगी किसी को, देखिए उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो पड़ा हुआ रहेगा। यांग डिफिशिएंसी होने से व्यक्ति पड़ा हुआ रहेगा, थका हुआ महसूस होगा, क्योंकि यांग मतलब होता है एक्टिविटी। जिसने बेसिक वीडियो देखे हैं पिछले तो उनके लिए ये सब समझना मुश्किल है, और आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं। तो यांग डिफिशिएंसी होने पे क्या होगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, छाती ठंडा हो जाएगा, चेहरा भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही जो है ठंडा है तो मतलब कपकपी भी आएगी, भूख भी कम होगी, ठीक है। और देखिए यांग मतलब है ना ताकत, ताकत रहता है कभी किसी व्यक्ति के पास तो ही वो ऊंची आवाज में बात कर सकता है। ऊंची आवाज में बात नहीं कोई कर पा रहा है, इसका मतलब उसके लंग्स का यांग घट गया है। लंग्स जो है उसमें एनर्जी रहती है ना, जैसे ये तो आवाज के लिए यहाँ वोकल कॉर्ड बना हुआ है और यहाँ छाती है, लंग्स, ठीक है। लंग्स में हवा रहेगी ज्यादा, तभी तो इस कंठ से भी आवाज निकलेगी। लंग्स में हवा नहीं रहेगी, लंग्स कमजोर हो जाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। तो जान किसी की आवाज अगर कमजोर हो गई है, बोल नहीं पा रहा, तो सीधे आप लंग्स पे ट्रीटमेंट करें, लंग्स यांग डिफिशिएंसी ये एकदम फिक्स जो है आपका, ठीक है। लंग्स यांग डिफिशिएंसी में ट्रीटमेंट कीजिए। इसका प्रोटोकॉल क्या होंगे, आपको रेडीमेड प्रोटोकॉल हम दे देंगे, हमने बना के रखे हुए, हमने दिए हैं पहले भी, आप लोग मिस कर जाते हैं, रहता सब आपके के पास है लेकिन आप लोग उसको नहीं रखते। तो आप ये जितने भी प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं, जब हमने बोल दिया लंग यांग डिफिशिएंसी, तो लंग यांग में कौन कौन से पॉइंट रखने हैं वो सब एक जगह, ठीक है। तो ये हो गया, आवाज कमजोर रहेगी, यांग डिफिशिएंसी में आवाज कमजोर रहेगी, ठीक है। और प्यास नहीं लगेगी, प्यास कैसे लगेगी, शरीर में पहले से पानी है। यांग डिफिशिएंसी होने का मतलब है कि शरीर में गर्मी कम होना और पानी ज्यादा होना, आग कम होना, पानी ज्यादा होना, क्योंकि आग जो है यांग है, तो प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। ठंडा नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसको तो आग चाहिए ना, तो वो गर्म पानी, वो चाय मांगेगा पीने के लिए, वो गर्म खाना मांगेगा खाने के लिए, ठीक। अगर भूख लगेगी भी तो गर्म खाना ही मांगेगा, ठंडा खाना तो कभी मांगेगा, ठीक है। और चाय पिएगा, सूप दीजिए उसको, सूप पिएगा वो, ठीक है। लाल मिर्च का सूप पसंद आएगा उसको, उससे आग मिलेगी, लाल रंग है मिर्च का तो आग तो आएगी। टमाटर, टमाटर जो है टमाटर का सूप, तीखी लाल मिर्च के साथ, वेजिटेबल सूप, ठीक है, जिसमें अदरक हो। अदरक जो है आपका यांग को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लहसुन भी यांग को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है उस सूप में शामिल होने चाहिए, ऐसा सूप पीने से उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमने देखा कि अगर ये डिफिशिएंसी होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, यूरिन जो है होता ही नहीं है, स्टूल होता ही नहीं है। लेकिन यांग डिफिशिएंसी में क्या हो, ठीक है, यूरिन जो है बढ़ जाएगा और स्टूल जो है लूज स्टूल, डायरिया जैसी कंडीशन, अपोजिट हो गया। जिन का अपोजिट यांग आप समझ में आए, वहाँ यिन डिफिशिएंसी में गर्मी लग रही थी, यांग डिफिशिएंसी में ठंडक लग रही, ठीक है। वहाँ पर हाथ पांव जो है गर्म हो गए थे यिन डिफिशिएंसी में, यांग डिफिशिएंसी में हाथ पांव ठंडे हो गए। वहाँ पर प्यास जो है यिन डिफिशिएंसी में नहीं लगती, यांग डिफिशिएंसी में प्यास जो है आपको क्या पीने का मन करता है, गर्म चीज, और यिन डिफिशिएंसी में आपको पीने का मन करता है
इसी का सवाल है, ठीक है। समझ लीजिए, देखिए कॉन्सेप्ट को जब आप समझिएगा ना, पीडीएफ देख के कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके दिमाग में ये बातें समझ में आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास पीडीएफ है, मोटी मोटी किताबों के रूप में जो बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ रखा हुआ है, लेकिन काम नहीं आता है। काम आता है जो आपने दिमाग में रखा है, ठीक है। तो यांग डिफिशिएंसी और की डिफिशिएंसी। की डिफिशिएंसी जो है ना, की मतलब एनर्जी, यांग मतलब एनर्जी, तो शुरुआती है की और उसके बाद है यांग। तो पहले की डिफिशिएंसी होती है, उसके बाद यांग डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। पहले की डिफिशिएंसी, उसके बाद यांग डिफिशिएंसी, उसके बाद जो है यांग कोलैप्स, ठीक है। अब सवाल है कि यांग डिफिशिएंसी कहाँ कहाँ हो सकता है? स्प्लीन में यांग डिफिशिएंसी बराबर होती है, किडनी में यांग डिफिशिएंसी बराबर होती है, और अधिकतर केसेस में किडनी और यांग डिफिशिएंसी एक साथ होती है, ठीक है। आवाज कमजोर हो, लंग्स यांग डिफिशिएंसी। भूख नहीं लगता, पूरा लेथर्जी फील होगा, स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी। यूरिन जो है एकदम जो है रुक ही नहीं रहा है, बहता जा रहा है, स्टूल जो है रुक नहीं रहा है, किडनी यांग डिफिशिएंसी, ठीक है। और हार्ट यांग डिफिशिएंसी होगा, ठीक है, हार्ट के फंक्शन में कमी आएगी। स्टमक यांग डिफिशिएंसी संभव है, ठीक है। एनर्जी, स्टमक यांग डिफिशिएंसी मतलब स्टमक की एनर्जी में कमी, तभी तो भूख नहीं लग रहा है। स्प्लीन का जो है ना सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, लेथर्जी, भारीपन, जो ह्यूमिडिटी एनर्जी जो है वो इस कारण होता है, मतलब लेथर्जी हो गई, भारीपन हो गया, और भारीपन के साथ क्या हो गया, थकावट, भोजन नहीं डाइजेस्ट कर पाना, ये सभी जो है आपको स्प्लीन जो है उसके आपके लक्षण में आते हैं। स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी, स्प्लीन का फंक्शन की कमी हो जाता है, ठीक है। जब स्प्लीन का फंक्शन कम हो जाता है ना, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो सड़ता है और फिर वो गैस। स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी का जो पैटर्न जब हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो क्या स्प्लीन में होगा, किडनी में होगा, लंग्स में होगा, हार्ट में होगा यांग डिफिशिएंसी, स्टमक में भी होगा, ठीक है। कंपेयर करते हैं, स्टमक यीन डिफिशिएंसी भी था, यांग डिफिशिएंसी भी है, ठीक है। हार्ट यीन डिफिशिएंसी भी था, यांग डिफिशिएंसी भी है, लंग्स यीन डिफिशिएंसी में भी था, यांग में भी है, किडनी भी दोनों में है। स्प्लीन जो है इसका हमेशा यांग डिफिशिएंट होता है, और लीवर का हमेशा यीन डिफिशिएंट, लीवर का यीन ही डिफिशिएंट रहेगा अधिकतर जो है। अब जो केसेस होंगे ना लीवर यीन डिफिशिएंसी के होंगे, ठीक है, लीवर यीन डिफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और स्टमक लीवर का यांग डिफिशिएंट नहीं होता, ये चीज, स्प्लीन का यीन डिफिशिएंट होता है, ये चीज, ठीक है। ये सिंपल से है। हालांकि स्प्लीन यीन डिफिशिएंसी के भी आपके पास प्रोटोकॉल आएंगे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली स्प्लीन में यांग ज्यादा डिफिशिएंट होता है और लीवर में यीन ज्यादा डिफिशिएंट होता है। अब अगर यांग पूरी तरह से खत्म हो गया तो क्या होगा? जो सिम्टम्स अभी हमने यांग डिफिशिएंसी के बताए थे वो बढ़ जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है? ठंडक बहुत ज्यादा कपकप, हाथ पैर ठंडा था तो एकदम ठंडा, ठीक है। सांस लेने में एकदम प्रॉब्लम, ठीक है। प्यास, प्यास तो खत्म, और पसीना जो है यीन डिफिशिएंसी में और यांग डिफिशिएंसी में बहता है, उसमें अंतर। पसीना अगर छूने से लगे पानी के जैसा तो उसको हम यीन डिफिशिएंसी में काउंट करते हैं,
और जब लगे तेल के जैसा, यांग डेफिशिएंसी में काउंट करो। और यांग डेफिशिएंसी के में जब पसीना खूब आता है ना और वो चिपचिपा होता है, उससे आपका प्रोटीन और जो बॉडी का जो मिनरल है वो बाहर चला जाता है, तो आपको न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है। तो पसीना, जिसको चिपचिपा पसीना निकल रहा है ना, ये पसीना उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को बाहर निकल रहा है। चिपचिपा पसीना ह्यूमिडिटी एनर्जी है, और प्लेन पसीना जो है वाटर एनर्जी, यिन है। ठीक है, तो जल तो आप पी लीजिएगा तुरंत, लेकिन मिनरल वगैरह डालिएगा तो प्रोसेस होगा, तब जाके वो बनता है ना विटामिन वगैरह। ठीक है, तो उसमें तो समय लगना है। ठीक है, तो अगर चिपचिपा पसीना अगर निकला है तो समझिए कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। और अगर पतला पसीना है पानी के जैसा, तो ये वाटर एलिमेंट है, आपके शरीर में जल तत्व की कमी हुई है। तो बस आप ये खुद से रहिए कि जल तत्व ही घटा है, लेकिन अगर चिपचिपा पसीना निकला है तो शरीर पे न्यूट्रिशन भी बाहर चलेगा, और ये होता है यांग कोलैप्स करने से। ठीक है, यांग जो है कोलैप्स होगा। ठीक है, यूरिन रुकेगी नहीं। ठीक है, स्टूल भी रुकेगा नहीं। यांग कम होने से होता है, क्योंकि यांग जो है ना ये सबको कंट्रोल करता है, यूरिन और स्टूल। ठीक है, तो ये है। और कैसा रहेगा टंग? टंग रहेगा फीका। ठीक है, और यांग डिफिशिएंसी है ना, तो गीला भी रहेगा। टंग कैसा रहेगा? फीका रहेगा। और फीका तो रहेगा ही, तो इसके साथ ही जो है ना वो गीला भी रहेगा। गीलापन बताता है शरीर में गर्मी कम हो गई है, तो कंपैरेटिवली वाटर एलिमेंट ज्यादा हो, तो हर जगह आपको वाटर एलिमेंट दिखेगा, जीभ में भी दिखेगा यांग डेफिशिएंसी में। ठीक है, और ज्यादा जो है यांग डेफिशिएंसी होता है तो स्वेलिंग आ जाती है जीभ में। स्पेशली जो है ना स्प्लीन जब यांग डेफिशिएंट होता है ना, तो टीथ मार्क हो जाता है, दांत के चारों तरफ जो है, आप देखिए ये जीभ के चारों तरफ कटा कटा निशान होगा, वो टीथ मार्क कहलाता है। दरअसल वो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का बेंचमार्क है। ठीक है, तो जीभ सूज जाती है, फैल जाती है, तो बाहर निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, जबकि यिन डेफिशिएंसी में जो है ना जीभ छोटी हो जाती है, यांग डेफिशिएंसी में जीभ फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, ये अंतर है। जीभ फीकी, जीभ का कलर फीका होता है यांग डेफिशिएंसी, यिन डेफिशिएंसी में जीभ का कलर लाल होता है। तो ये सिम्टम्स जो है आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी यिन और यांग जो है कोलैप्स के जो है, और ये नॉर्मल जो सिम्टम्स आपने समझा क्लिनिकल वे में। ठीक है, अब कल आपको शेयर करते हैं और भी यिन यांग के एम्प्टी और फुल हीट, फुल हीट, एम्प्टी हीट, एम्प्टी फुल। ओके, ये चार जो टर्म है कल हम। चलिए, आपके पास कुछ है तो पूछिए। समय ज्यादा नहीं रहेगा, 5 मिनट का समय रहेगा। 5 मिनट में जितनी भी बातें हो सकती है उतना अच्छा है, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी काफी समय दांतों के निशान रहे तो क्या काय की कमी होती है? अगर टीथ में दांत के निशान होते हैं ना, ठीक है, तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है। अच्छा, स्प्लीन है। स्प्लीन का यांग डेफिशिएंट हो गया है, स्प्लीन का यांग फंक्शन वो नहीं काम कर रहा है, इस कारण सूजन आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, और कोई सवाल? सर आपने वो चिपचिपा जो बताया था ना, उसके बारे में जरा थोड़ा दोबारा क्लियर नहीं हुआ। चिपचिपा मतलब चिपचिपा आप इसके बारे में कर रहे हैं? चिपचिपा पसीना आपने कहा था ह्यूमिडिटी एनर्जी है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो ऑयली हो जाता है ना नोज पे। ऑयली है चिपचिपा, आप छू के देखिए, चिपचिपा ऑयली महसूस होती है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी है। आप छू के पता कर सकते हैं। आप छुइएगा किसी मरीज को, ये चिपचिपाहट महसूस हो तो समझिए उसके शरीर में ह्यूमिडिटी एनर्जी है।
ठीक है। और अगर उसके शरीर से पानी निकलेगा, पसीना निकलेगा पानी की तरह, तो वो वाटर एलिमेंट है, उसका बॉडी को छूने पर ठंडा भी महसूस होगा। न्यूट्रिशन कम होगा तो किस चीज को लेंगे? क्या? न्यूट्रिशन कम होगा ना, जैसे आपने बोला न्यूट्रिशन डिफिशिएंट हो जाता है ह्यूमिडिटी कम होने से। शरीर में न्यूट्रिशन चला गया तो आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाएंगे। ठीक है, स्प्लीन के यांग को बढ़ाएंगे, स्प्लीन सही से काम करने लगेगा, फिर न्यूट्रिशन फिर से जनरेट कर देगा, क्योंकि स्प्लीन का ही काम है भोजन से जो अच्छा चीज है उसको निकालना, है ना, और उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देना, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो स्प्लीन का काम है, तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कई बार किडनी यांग डेफिशिएंसी और स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगता है। ठीक है, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब आप उस पे एक्यूपंक्चर कीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जो एक्यूपंक्चर के लिए आए हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्यूप्रेशर भी करते हैं। दोनों स्थिति में आप सिम्टम समझिए और उसके हिसाब से फिर एक्यूपंक्चर। ठीक है, क्लियर? जी हाँ सर। चलिए अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।